बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को हम नेचुरली बोलेंगे, लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स हमको समझना होता है। स्ट्रक्चर्स अगर हमको 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर समझ में आ जाते हैं तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आ गई। तो उन स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है और इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे एक दो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ हुई थी। ऑलराइट, जैसे कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। पहला सेंटेंस हमारे पास में कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मोहलत नहीं दे रहा है, अकेला नहीं छोड़ रहा है, तो सिंपल उस कंडीशन में, सौ कंडीशन में हम एक चीज को बोलते हैं, राइट। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो कई तरीके से कहा जा सकता है। व्हाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मी। आफ्टर मी है यानी कि वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। व्हाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मी। दूसरे तरीके से फीलिंग अगर समझ के बोलेंगे तो आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, व्हाई डू यू कीप बॉदरिंग मी। परेशान क्यों करते रहते हो। व्हाई डू यू कीप ट्रबलिंग मी। परेशान क्यों करते रहते हो, राइट। अगर मैं और ज्यादा एम्फेसाइज करूं तो हम ऐसे कह सकते हैं, व्हाई डू यू कीप ऑन बॉदरिंग मी। Why do you keep on bothering me? कीप के साथ जब हम ऑन लगा देंगे तो हमने और ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, तुम यही काम क्यों करते रहते हो कंटिन्यूअसली। दोनों तरीके से, why do you keep bothering me, परेशान क्यों करते रहते हो। why do you keep on bothering me। ऑन जब हम लगाते हैं कीप के साथ ऐसी कंडीशन में तो इसका मतलब ये और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। बस एम्फेसाइज करने के लिए, उसका ग्रामर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, राइट। सो व्हाई डू यू कीप ऑन बॉदरिंग मी, या फिर व्हाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मी, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा आराम दिया करो। पूरा सेशन आप देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है। 300 350 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर आपको समझ में आ गए तो हर प्रकार का सेंटेंस आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पाएंगे। मुझे थोड़ा आराम दिया करो। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस मांग रहे हैं, राइट। कितने तरीके से कह सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। गिव मी अ ब्रेक। नॉर्मल अगर मैं किसी को बंदे को कहूं तो मैं ऐसा कह देता कि व्हाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मी, गिव मी अ ब्रेक। मुझे थोड़ा अलग छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, डोंट बॉदर मी, डोंट ट्रबल मी, गिव मी अ ब्रेक। और किसी तरीके से गिव मी सम स्पेस, आप ऐसे भी कह सकते हैं, गिव मी सम स्पेस। और एक इडियोमेटिक तरीका भी है इसी चीज को कहने का, आप ऐसे भी कह सकते हैं, कट मी सम स्लैक। कट मी सम स्लैक, इसका मतलब भी वही है, लीव मी अलोन, गिव मी सम स्पेस, गिव मी अ ब्रेक, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं। इन चीजों को सीखने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश, सुनना पड़ेगा। जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ग्रामेटिकल रूल लगाते रहेंगे तो 10% इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो पाते हैं। रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे। जब वो नेचुरल इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन है ही नहीं। ट्रांसलेशन करके सेंटेंस बन भी जाता है तो फिर वो नेचुरल साउंड नहीं करता या मीनिंग बदल जाता है, राइट। पूरा सेशन देखिए। अगला सेंटेंस है, क्या आपको पता है ये बात मैंने किससे कही। अब ये दो सेंटेंसेस मैंने किससे कहे, व्हाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मी, गिव मी अ ब्रेक। ये दो सेंटेंसेस मैंने किससे कहे होंगे, क्या आपको पता है ये मैंने किससे कही बात। अब इसी चीज को अगर हमको पूछना है तो सिंपल, डू यू नो हु आई सेड दिस टू। डू यू नो हु आई सेड दिस टू। वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या आपको पता है हु आई सेड दिस टू। तो इसमें दो दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को एक सेंटेंस में जब हम फिक्स कर रहे हैं तो एक सेंटेंस क्वेश्चन जैसा साउंड करेगा, डू यू नो हु आई सेड दिस टू। अगला वाला नॉर्मल सेंटेंस रह जाएगा, डू यू नो हु आई सेड दिस टू। डेफिनेटली अपने बच्चों से। अब यही बात मेरे को कहनी है कि अपने बच्चों से, तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, टू माई चिल्ड्रन। डू यू नो हु आई सेड दिस टू, ऑब्वियसली टू माई चिल्ड्रन, ऑब्वियसली अपने बच्चों से ही कही। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सारा दिन मेरी जान खाते रहते हैं। अब इसका लेटर कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, दे कीप ईटिंग माई लाइफ अगर हम कह देंगे तो फिर समझ लीजिए कितना अजीब सा लगेगा, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, राइट। सारा दिन मेरी जान खाते रहते हैं, एक्सप्रेशन है। फीलिंग को समझ के बोलेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ऑल्टरनेट है एक बात को कहने के। पहला तरीका देखिए, दे आर सकिंग द लाइफ आउट ऑफ मी ऑल डे लॉन्ग। दे आर सकिंग द लाइफ आउट ऑफ मी ऑल डे लॉन्ग, ये इस बात को कहने का अपना एक नॉर्मल तरीका है। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सिंपल कह सकते हैं ना, दे कीप बॉदरिंग मी ऑल डे लॉन्ग। उसका मतलब भी तो वही हुआ कि भी परेशान करते रहते हैं, दे कीप ट्रबलिंग मी ऑल डे लॉन्ग, राइट। तो हमें फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखना है, ना कि ट्रांसलेशन करना सीखना है। दे आर सकिंग द लाइफ आउट ऑफ मी ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरा दिन मेरी वो जान खाते रहते हैं। नाउ एक हफ्ते में 2 बार मेरा मोबाइल तोड़ दिया। अब यहाँ पर हमको टाइम पे एम्फेसाइज करना है। उन्होंने क्या करा है, एक हफ्ते में 2 बार, एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बार मेरा मोबाइल तोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल, दे हैव ब्रोकन माय मोबाइल ट्वाइस इन वीक। दे हैव ब्रोकन माई मोबाइल ट्वाइस इन ए वीक। यहाँ पर ए लगा देंगे।
और अगर ज्यादा एम्फेसाइज करें, एक हफ्ते के अंदर अंदर तोड़ दिया, तो विद इन का इस्तेमाल कर लेंगे। दे हैव ब्रोकन माई मोबाइल ट्वाइस विद इन अ वीक। दे हैव ब्रोकन माई मोबाइल ट्वाइस विद इन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर अंदर तोड़ दिया। तो हो क्या रहा है कि ज्यादा चीजें नहीं बदलती हैं, एक दो वर्ड बदलता है उस चीज को सीखने के लिए। लिसन टू द इंग्लिश। और एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा, वीडियोस देखिएगा। 10-12 वीडियो, 10 मिनट 12 मिनट का एक वीडियो होता है, 10-12 वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। और 15-20 वीडियोस देखने के बाद जब आप इस सेशन को देखेंगे तो आप लॉजिकली यही बात समझेंगे, सारे वही सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं और मुझसे पहले इनको आप नेचुरली फॉर्म कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज 90% पार्ट ऑफ लर्निंग। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियल सिचुएशन में बात नहीं करेंगे, बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सुनने का भी फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे, वहां पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग अपनी अपनी बातें लिखते रहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो हमें ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं कि इस बात को कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, स्ट्रक्चर किया जा सकता है, राइट। ब्रॉड वोकेबलरी पता चलती है, रैंडम टॉपिक्स पे लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं तो वोकेबलरी हमको काफी ज्यादा सीखने को मिलती है। तो एक माहौल आपको मिल जाएगा जहां पूरा दिन आपके साथ पार्टिसिपेंट्स होंगे। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो माहौल मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप इंग्लिश डिस्कस कर सकते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में 1.5-2 घंटा बातें चलती हैं, रेंडमली किसी से हम बातें करते हैं, लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, कंसेप्ट्स पूछते हैं। तो जब आप ऐसे सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, रिपीटेडली नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दोज सेंटेंसेस इन योर कन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश। और रिपीटेडली ग्रामेटिकल रूल्स को, कंसेप्ट्स को सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, नाम मात्र की फीस है, फीस का तो केवल नाम है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप लाइव क्लासेस में आइए, और सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, बहुत थोड़ा सा और बाकी है, तो प्लीज पूरा देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, राइट। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। जैसे तैसे वाइफ से पैसे मांग के माइक लाया था, माइक भी तोड़ दिया, राइट। जैसे कि दे हैव ब्रोकन माई मोबाइल ट्वाइस विद इन दिस वीक, और जैसे तैसे वाइफ से पैसे मांग के माइक लाया था, माइक भी तोड़ दिया। अब देखिए, इसमें जो वर्ड ऑर्डर है इसका ट्रांसलेशन है ही नहीं, फीलिंग को समझूंगा, फीलिंग को समझ के जब हम बोलेंगे तो देखिए इसको कितने तरीके से बोला जा सकता है, एक्सप्रेशन फीलिंग सेम रहेगी। आई हैड टू बेग माई वाइफ फॉर मनी, यानी कि जैसे तैसे लाया था, लेकिन इसमें हमने क्या कह दिया, आई हैड टू बेग माई वाइफ फॉर मनी, यानी कि उससे पैसे मांग, भीख जैसा मांगा, भीख नहीं मांगा, मतलब कि समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना, राइट। तो एफर्ट जताने की कोशिश की जा रही है कि आई हैड टू बेग माई वाइफ फॉर मनी, जैसे तैसे पैसे मिले थे माइक लाने के लिए, आई हैड टू बेग माई वाइफ फॉर मनी, आई बॉट ए माइक, दे ब्रोक इट टू, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। सो आई हैड टू बेग माई वाइफ फॉर मनी, आई बॉट माई सेल्फ ए माइक, दे ब्रोक इट टू। दूसरे तरीके से और कैजुअली आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, आई हैड टू हिट अप माई वाइफ, आई हैड टू हिट अप द वाइफ फॉर सम मनी, फॉर सम कैश, आई बॉट माई सेल्फ ए माइक, दे ब्रोक इट टू। हिट अप का मतलब भी है नॉक करना, अप्रोच करना किसी को, और आई हैड टू बैग माई वाइफ फॉर मनी, तो ये नॉर्मल लिटरल शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए। सो आई हैड टू हिट अप माई वाइफ फॉर सम कैश, आई बॉट माई सेल्फ ए माइक एंड दे ब्रोक इट टू, उन्होंने वो भी तोड़ दिया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब छोटे वाले बेटे को ही देख लो। अब इसमें एक एक्सप्रेशन है कि दो बेटे हैं, छोटे वाले को ही देख लो। अब उसकी हरकतों पे, उस व्यक्ति पर, उस बच्चे पे जब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, देखिए इसको, एक्सप्रेशन को कैसे हमको बोलना है। नाउ लुक एट द यंगर सन, ईदर, छोटे वाले को ही देख लो, भले बड़े को मत देखो, छोटे वाले को ही देख लो आप, राइट। सो लुक एट द यंगर सन ईदर, यानी आप छोटे वाले को ही देख लो। जो ईदर है ना, इसका भी आपको बिल्कुल लॉजिक समझ में आ जाएगा। आप दो एक सेंटेंस और देखिए, 2-3 बार अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ईदर का क्या रोल है। तो लुक एट द यंगर सन ईदर, छोटे को ही देख लो, छोटा है तब भी उसी को देख लो आप। लुक एट द यंगर सन ईदर, करता क्या है, इसे चिप्स खाने थे, He was downstairs, अभी ये नीचे था और मैं ऊपर फ्लोर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसे चिप्स खाने थे, नॉर्मल कई तरीके से कह सकते हैं। He wanted to eat chips, नॉर्मल। He wanted to have chips, और अगर मैं इसी सिचुएशन को बताता तो मैं सिंपल कह देता he had a packet of chips, इसके पास एक पैकेट था चिप्स का। He had a packet of chips। अब इसने करा क्या, ना ही इसने अपनी माँ से कहा ना किसी और से, ये मेरे पास सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया कि ये पैकेट खोल दो। अब ये एक्सप्रेशन हमको देना है। सो लुक एट माई यंगर सन ईदर,
ही हैड ए पैकेट ऑफ चिप्स, इसके पास एक पैकेट था चिप्स का। ना ही इसने अपनी माँ से कहा ना किसी और से। दो तीन तरीके से इसको कहा जा सकता है। एक तरीका ये, ही डिडंट बॉदर, यानी कि इसने ये तकल्लुफ तक नहीं किया। ही डिडंट बॉदर आस्किंग हिज मदर और एनीवन एल्स। ही डिडंट बॉदर आस्किंग हिज मदर और एनीवन एल्स। दूसरे तरीके से, ही नीदर आस्क्ड हिज मदर, ही नीदर और नॉर लगा के भी कह सकते हैं, ना इससे कहा ना उससे कहा। ही नीदर आस्क्ड हिज मदर नॉर एनीवन एल्स, ना ही इसने अपनी माँ से कहा ना किसी और से। या फिर नॉर्मल ये वाला तरीका, दोबारा मेरे साथ रिपीट करके देखिए। ही डिडंट बॉदर आस्किंग हिज मदर नॉर एनीवन एल्स, और इसने फिर करा क्या, ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मेरे पास आया है। ये सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मेरे पास आया है। ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स टू मी, ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स टू रीच मी। टू मी, टू रीच मी, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है, क्लाइम्ब अप द स्टेयर्स टू मी, यानी जहां मैं हूं वहां तक ये सीढ़ियां चढ़ के आया। ही क्लाइम्ब अप द स्टेयर्स टू मी, राइट। और मेरे पास पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ी इसने, तो ही क्लाइम्ब अप द स्टेयर्स टू रीच मी, राइट। मेरे तक पहुंचने के लिए ही क्लाइम्ब अप द स्टेयर्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और कहता है कि चिप्स का पैकेट खोल दो। अब इन सेंटेंसेस को आप एक साथ बोल के देखिए, पूरा नेचुरल साउंड करेंगे, और इसको अगर आप रिपीट कर लेंगे इनको, तो ऑटोमेटिकली आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, साउंड्स याद हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। इनके बेसिस पे आप दूसरे रियल सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। अब इसी सेंटेंस को बोल के देखिए। और कहता है कि चिप्स का पैकेट खोल दो। एंड सेज he climbed up the stairs to reach me and says, could you open this packet of chips? Could you open this packet of chips for me? अब यहाँ पर देखिए, could you अगर हमने कह दिया तो सिंपल वो पोलाइटली कह रहा है मुझसे, could you open the packet of chips for me? क्या ये पैकेट खोल दोगे मेरे लिए? Now लिटरल हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का मिलान नहीं करना होता, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। स्ट्रक्चर समझिए, इस कंडीशन में क्या कहा है उसने, कुड यू ओपन द पैकेट ऑफ चिप्स, राइट। अगर मुझे किसी से पोलाइटली अगर कुछ भी कहना है, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद सम मनी, राइट। तो सिचुएशन से कनेक्ट करना है, सेंटेंस को हिंदी से कनेक्ट नहीं करना है। और देखो इसे कितनी मस्ती चढ़ी है। अब ये एक्सप्रेशन देना है। यहां तक पहुंचते पहुंचते आई बिलीव आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। फीलिंग समझिए, आप अपने आप बोल पाएंगे मुझसे पहले, राइट। देखो इसे कितनी मस्ती चढ़ी। अब उसकी जो सिचुएशन वही तो बतानी है कि मस्ती में है। इस नॉर्मल तरीके से आप कह सकते हैं, सी हाउ केयर फ्री ही इज, सी हाउ केयर फ्री ही इज, यानी कि देखो कितना केयर फ्री है, कितनी मस्ती इसको चढ़ी हुई है। सी हाउ केयर फ्री ही इज, ये मुझसे ऊपर आके कह रहा है कि चलो पतंग लेने चलते हैं। सी हाउ केयर फ्री इज, सी हाउ केयर फ्री ही इज, देखो कितनी मस्ती चढ़ी है। ये कह रहा है चलो पतंग लेने चलते हैं। सो ही इज सेइंग लेट्स गो टू गेट ए काइट। नॉर्मल एक तरीका ये है, लेट्स गो टू गेट ए काइट। देखिए इसमें एक एक्सप्रेशन है, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, लेट्स गो टू गेट ए काइट। उसने जिस तरीके से कहा था, उसने कहा था चलो पतंग लाते हैं, राइट। लेट्स गो गेट ए काइट, लेट्स गो गेट ए काइट। अगर हमने यहाँ पर टू यूज किया हुआ है ना सेंटेंस में, तो यहाँ हम जाने की बात कर रहे हैं कि जहां मिलती है वहां चलते हैं। लेट्स गो टू गेट ए काइट, वहां जाएंगे और वहां पतंग लेंगे। लेट्स गो गेट ए काइट यानी चलो और पतंग ले आए। लेट्स गो गेट ए काइट, टू है प्लेस के लिए यहां पर यूज हो गया। लेट्स गो चलें, गेट ए काइट पतंग ले लें, राइट। तो लेने के लिए हमने टू हटा दिया यहाँ पर, लेट्स गो गेट अ काइट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आप रिपीटेडली सुनेंगे, वीडियोस देखिएगा, रिपीटेडली सुनेंगे, तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट फीलिंग को पहुंचाने के लिए सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अलग से ग्रामर सीखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामर एक सब्जेक्ट है। जितना डीप डाइव करेंगे उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, कंफ्यूजन होते चले जाएंगे। सेंटेंसेस को सुनते जाइए, जितनी जरूरी है सारी सारी मतलब जरूरी से मतलब पूरी की पूरी ग्रामर इस तरीके से सीखेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगी, क्लियर समझ में आएगी। वैसे इसका आइडिया बुरा तो नहीं है, ही इज सेइंग लेट्स गो गेट अ काइट। वैसे इसका आइडिया बुरा तो नहीं है। अब इसी चीज को कहना है मुझको, इसका आइडिया बुरा तो नहीं है। वेल हिज आइडिया इज नॉट दैट बैड ईदर। इधर यहां पर भी हमने लगा दिया, जैसे कि इसका आइडिया बुरा तो नहीं है, भले अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। हिज आइडिया इज नॉट दैट बैड ईदर। अगर दैट हटा दें यहाँ पे, आप ऐसे भी कह सकते हैं हिज आइडिया इज नॉट सो बैड ईदर, राइट। वेल हिज आइडिया इज नॉट सो बैड ईदर, बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं है इसका आइडिया। गुनगुनी धूप है, हल्की हवा चल रही है। गुनगुनी धूप है और हल्की हवा चल रही है। फीलिंग बतानी है, सिचुएशन बतानी है, 100 तरीके से आप बता सकते हैं। एक दो तरीका देखते हैं यहाँ पर। द सन इज वार्म। जब भी हम धूप की बात करते हैं तो हम सन ही इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि धूप का कोई उसमें ट्रांसलेशन है ही नहीं, राइट। द सन इज वार्म एंड देयर इज अ जेंटल ब्रीज। जेंटल ब्रीज हल्की फुल्की हवा के लिए अपने आप में ये बना हुआ वर्ड है। द सन इज वार्म एंड देयर इज अ जेंटल ब्रीज। आप अगर सेंटेंस बनाना चाहें, वर्ड्स को इस्तेमाल करें, तो आप कह सकते हैं द सन इज वार्म एंड द विंड इज ब्लोइंग जेंटली।
द सन इज वार्म एंड देयर इज अ जेंटल विंड। 100 तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, द सन इज वार्म एंड द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, राइट। तीसरे तरीके से भी घुमा फिरा के मतलब सिचुएशन आपको बतानी है, आपको वर्ड्स लगाने आने चाहिए, द सन इज वार्म एंड देयर इज अ जेंटल विंड। 100 तरीके से एक सेंटेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं अगर स्ट्रक्चर और लॉजिक आपने समझ लिया है तो। बस सेंटेंस इतना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए कि मीनिंग बदल जाए या सेंस ना बने, राइट। 15-16 रूल्स होते हैं बस ग्रामर के, वो नहीं तोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए इंग्लिश बोल रहे हैं आप, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब फ्लुएंसी की जहां तक बात है कि भाई फास्ट नहीं बोल पाते हैं, एक दो सेंटेंस बोल के अटक जाते हैं, उसका रीजन यही है कि रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बोल के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो याद नहीं रहते हैं। जब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, रियल सिचुएशन में बात करेंगे तो याद रहेगा कि भाई उस व्यक्ति ने ये वाली बात कही थी, इस सेंटेंस को उस व्यक्ति ने बोला था। सिचुएशन से जब कनेक्टेड होंगे सेंटेंसेस तो वो हमेशा याद रहेंगे, आप यूज कर पाएंगे, राइट। पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ओके, सो पतंग उड़ाने के लिए बेहतरीन मौसम है, द सन इज वार्म एंड देयर इज अ जेंटल ब्रीज। और पतंग उड़ाने के लिए बेहतरीन मौसम है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसको कहने का, द वेदर इज परफेक्ट फॉर फ्लाइंग काइट। द वेदर इज परफेक्ट किस लिए? फॉर फ्लाइंग अ काइट, पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। वैसे आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है? अब देखिए इसमें अलग लहजे से पूछा है, नॉर्मल में पूछता आपके यहाँ मौसम कैसा है, लेकिन ये फीलिंग भरनी है हमको इसके अंदर कि आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है, राइट। दोनों तरीके देखते हैं, नॉर्मल तरीका और ये कैजुअल तरीका। नॉर्मल तरीके से आप कहते हैं तो अलग तरीके से कहते हैं, व्हाट इज द वेदर लाइक एट योर प्लेस। व्हाट इज द वेदर लाइक एट योर प्लेस, आपके यहाँ मौसम किस चीज के जैसा है, कैसा है, किस तरीके का है, व्हाट इज द वेदर लाइक एट योर प्लेस। और नॉर्मल कहते हैं तो कह देते जो आप कहते चले जा रहे हैं हमेशा से हम, राइट, हाउ इज द वेदर एट योर प्लेस, राइट। तो एक्सप्रेशंस को हमें जब फीलिंग को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमको इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं, ग्रामर साथ के साथ आ जाएगी। 2-3 बार सेशन को देखिए, रिपीट करिए, खुद से स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। और आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए, वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि इन सेशन से, इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।